Hello bachcho, let's read this question. The question says two very long straight parallel wires carry steady currents I and minus I respectively. The distance between the wire is d. At a certain instant of time, a point charge q is at a point equidistant from the two wires in the plane of the wires. Its instantaneous velocity v is perpendicular to this plane. The magnitude of the force due to the magnetic field acting on the charge at this instant is. The key concept यहाँ पे हमारा होगा, key concept will be force on a moving charge, force on a moving charge in a uniform magnetic field. तो जो हमारा फोर्स होता है किसी चार्ज पे जो कि प्रेजेंट है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज F इज इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा थीटा होता है, थीटा होता है हमारा एंगल बिटवीन v यानी कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो जो एंगल होता है दैट इज आवर एंगल बिटवीन v एंड b. ठीक है, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं. तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं. लेट्स सपोज ये दो वायर्स हैं हमारी. एक में जो करंट है वो आई जा रहा है और एक में माइनस आई, यानी कि एक में डायरेक्शन इसके अपोजिट है. लेट्स सपोज ये है इसका माइनस आई. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी. तो अब इनके मिड पॉइंट पे हम डिस्टेंस देख लेते हैं. लेट्स सपोज ये दोनों का मिड पॉइंट है दोनों के बीच में. तो जब दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस डी है तो यानी कि मिड पॉइंट तक का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, d/2. एंड सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, d/2. ठीक है, अब इसकी वजह से जो मिड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इनवर्ट, मतलब इनटू द प्लेन. और जो माइनस आई वाला लॉन्ग वायर है इसमें क्या आएगी, इसमें भी इनवर्ट ही आएगी. तो B1 भी इनवर्ट है जो कि आई की वजह से, और B2 जो कि माइनस आई की वजह से, वो भी क्या है हमारी इनवर्ट ही है. तो दोनों वायर्स की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है हमारी इनवर्ट. हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वेलोसिटी है v वो क्या है, इट इज v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ठीक है, यानी कि वो आउटवर्ड भी हो सकती है इनवर्ट भी हो सकती है, बट वो क्या है परपेंडिकुलर है. ठीक है, हमारा जो बी है वो है इनवर्ट. सो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा. यहाँ पे हमारा थीटा 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है. थीटा 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है. 0 थीटा तब होगा जब हमारी वेलोसिटी भी इनवर्ट ही होगी, और 180 तब होगा जब हमारी वेलोसिटी आउटवर्ड होगी. पर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर दे रखा है तो इनवर्ट भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है. तो दोनों कंडीशंस मान के चलते हैं हम. हेयर थीटा कैन बी either 0 डिग्री और 180 डिग्री. पर जो हमारा साइन 0 होता है उसकी वैल्यू भी 0 होती है. साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0. तो यानी कि चाहे वो 0 एंगल हो चाहे वो 180 डिग्री एंगल हो, पर हमारी जो F की वैल्यू है फोर्स वो क्या ही आएगा, that will be always be equals to 0. So our correct option would be option number D, 0. Hope you understood it well. Best of luck.